हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ प्रतीक और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो पहले भी मैंने आपको मीडिया क्वेरी बता रखा है और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि कैसे रिस्पॉन्सिव हेडर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोजेक्ट है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हेडर क्रिएटेड है और इधर राइट साइड में मेरा कोड है। तो आज उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। कोई भी सीएसएस का फ्रेमवर्क नहीं यूज़ होगा, रिस्पॉन्सिव हम लोग खुद से मीडिया क्वेरी को यूज़ करके बनाएंगे। इसके बाद से शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हेडर के बाहर और मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ पे एक फीचर्ड सेक्शन हो जिसको मैं बोलूँगा मेरा मेन कंटेंट है। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ, मेन कंटेंट। और यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ हीरो। इसको हीरो ही बोलते हैं, हीरो कंटेंट। अब हीरो कंटेंट लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक मेरा फीचर्ड इमेज हो। जनरली आप देखते होंगे कि बंदे का फीचर्ड इमेज होता है यहाँ पे और उसके बाद फिर बंदे के बारे में अबाउट कुछ सेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले img और इमेज में सोर्स में मैं डालूँगा ./img वाले फोल्डर में मेरा अपना इमेज। ठीक है, इसको सेव करने से यहाँ पे लोड होना चाहिए। ठीक है, काम कर रहा है। और इसको मैं क्लास देना चाहता हूँ एक फीचर्ड इमेज का। अल्ट टैग में मैं डाल देता हूँ प्रतीक और क्लास में देता हूँ फीचर्ड img। ओके, उसके बाद आ जाते हैं तो फिर मेरा वो टेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, तो डॉट एक डिव बना देता हूँ जिसको मैं हीरो टेक्स्ट डिव दे देता हूँ और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक पैराग्राफ जो कि क्लास में दे देता हूँ हीरो पैरा और उसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ कुछ। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ उसके नीचे एक बटन हो मेरा हायर में। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैं डमी टेक्स्ट डाला हूँ बटन, जिसका मैं क्लास देना चाहता हूँ बटन हायर और बटन का टेक्स्ट में लिख लेता हूँ हायर मी। ठीक है, सेव कर लेते हैं और देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा वेबसाइट। तो चलिए इसका CSS कर लेते हैं पहले। यहाँ से मैं डिव को कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आ जाते हैं अपने CSS में और यहाँ पे डाल देते हैं डॉट हीरो कंटेंट और उसमें मैं सबसे पहले दे देता हूँ विड्थ, जिसको मैं चाहता हूँ 100% ले मोबाइल पे, क्योंकि मैं मोबाइल फर्स्ट साइट बता रहा हूँ। और अगर आपको नहीं पता मोबाइल फर्स्ट क्या होता है तो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, तो वहाँ आप देख सकते हैं मोबाइल फर्स्ट क्या होता है और डेस्कटॉप फर्स्ट क्या होता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं मोबाइल फर्स्ट CSS लिख रहा हूँ। विड्थ मैंने दे दिया 100% और साथ ही साथ मैं डिस्प्ले दे देना चाहता हूँ फ्लेक्स। हम लोग फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं फ्लेक्स की वजह से क्या हुआ है, ये उसके जस्ट राइट साइड में आ गया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन दे सकते हैं। कॉलम, तो ये नीचे आ गया वापस से क्योंकि अब ये कॉलम में अलाइन हो रहा है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं इसको हाइट दूँ। पहले मेरे को ये देखना होगा कि मेरा नैप बार का हाइट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग 100 से माइनस करके मैं दूंगा यहाँ पे। तो हेडर है मेरा 12 VH, तो इसको मैं दे देता हूँ 88 VH और फिर मैं इसको अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गया है और फिर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर देता हूँ। तो अभी ये वर्टिकल अलाइन हो चुका है और ये स्क्रीन के एग्जैक्ट सेंटर पे आया हुआ है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने फीचर्ड इमेज पे। तो फीचर्ड इमेज का यहाँ पे CSS लिख लेते हैं। तो फीचर्ड इमेज में तो मैं सबसे पहले विड्थ दे देना चाहता हूँ थोड़ा
कम, तो 80 VW, ठीक है, ऑटो सेव, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग का ये मेन डिव है, इसको मैं कॉपी किया, यहाँ पे आया और इसका मैं CSS लिख देता हूँ हीरो टेक्स्ट डिव का। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाए और बटन भी सेंटर में आ जाए। तो सबसे पहले मैं इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा और डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ साथ मैं चाहूँगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन दे दूँ मैं कॉलम, ताकि एक दूसरे के नीचे आ जाए, ठीक है। और फिर इसको मैं दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ विड्थ पूरा ले लें, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ का मेरा नाम था हीरो पैरा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, तो फ़ॉन्ट साइज़ में ठीक करता हूँ और मैं इसको दे देना चाहता हूँ 25 पिक्सल। लेट्स सी, थोड़ा और सही करता हूँ, और मैं इसको दे देता हूँ पहले तो फ़ॉन्ट फैमिली। आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है मॉन्स्टर ऐड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं पहले यूज़ किया हुआ हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किस तरह से आप कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। और मैं मार्जिन दे देना चाहता हूँ क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, तो मैं दे देना चाहता हूँ 25 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम, और राइट में और लेफ़्ट में 0, ठीक है। अभी ये सही दिख रहा है। मैं अभी बटन को सही करूँगा, उससे पहले मैं एक बार टेक्स्ट सही देख लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं बटन पे। तो बटन है मेरा बटन हायर, तो मैं बटन हायर को कॉपी कर लेता हूँ। आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट करने का बेस्ट ये इसलिए होता है ये बेस्ट तरीका इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रहा है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है और आपका CSS काम नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन का मेरा सबसे ज़्यादा विड्थ बहुत बेकार दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले विड्थ को ठीक करूँगा। तो मैं चाहता हूँ जितना भी मेरा स्क्रीन का विड्थ है उसका वो हाफ ले ले, तो 50 VW ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और फिर मैं चाहता हूँ इसको एक हाइट देना, तो हाइट में देना चाहता हूँ एक रैंडम ट्राई करता हूँ 5VH, लेट्स सी, ठीक है 6। और फिर फ़ॉन्ट फैमिली मैं सेम दे देना चाहता हूँ मॉन्स्टर sans serif, ठीक है। और मैं चाहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ में इसको देना चाहता हूँ 20 दे के देखता हूँ, 22, 24, ठीक है 24। और फिर उसके बाद मैं देना चाहता हूँ मार्जिन ऑटो ताकि ये सेंटर हो जाए, तो इस तरह से मेरा सेंटर हो गया। और मैं बटन को एक बढ़िया कलर देना चाहता हूँ, तो BGCOL बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पे दे देना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ कलर कोड लिखा हुआ है F8C433, ये येलो का टोन है। और मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ,
सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ ताकि इस पर जब भी मेरा माउस है तो ये अभी तो यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि ये डेस्कटॉप पे नहीं है, फ़ोन पे है। डेस्कटॉप पे लाऊंगा तो ये आपको पॉइंटर दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा फ़ोन के लिए। लेट्स सी ये डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा। मेरे को पता था ये सही नहीं दिखने वाला है, तो चलिए इसको सही करते हैं डेस्कटॉप के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं मीडिया क्वेरी पे, रिस्पॉन्सिव CSS यहाँ पे लिखते हैं पहले। मेरे को देखना पड़ेगा कि कितने से ये बिगड़ रहा है। जब ये 500 के आसपास पहुँचे तो मैं चाहता हूँ इसका इस इमेज को थोड़ा छोटा कर दूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कमेंट में डाल के फॉर 500 पिक्सल्स एंड लेस, और यहाँ पे डाल देता हूँ एट मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ, और यहाँ पे मैं दे देना चाहता हूँ 500 पिक्सल्स। और उसका मैं सबसे पहले तो इस फीचर्ड इमेज को फीचर्ड IMG, और इसको मैं विड्थ थोड़ा कम कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फीचर्ड विड्थ क्या था अभी तक, 80%। यहाँ पे मैं विड्थ कर देता हूँ थोड़ा कम, 60%, ठीक है। लेट्स सी, तो हाँ ठीक है, ये सही दिख रहा है यहाँ पे अभी। तो अब मैं इसको वापस से मोबाइल के स्क्रीन साइज पे ले आते हैं और बनाते हैं इसका स्किल्स वाला सेक्शन, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने HTML पे वापस से। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्किल्स कंटेंट सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक डिव जो कि मेरा स्किल सेक्शन होगा उसका क्लास। तो डॉट स्किल्स सेक्शन, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ सबसे पहले तो एक क्लास जो कि मैं अपने स्किल्स को ना छोटे छोटे कार्ड्स में दिखाना चाहता हूँ। तो मैं कार्ड, और उन कार्ड के अंदर मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो मेरा एक टाइटल, तो सबसे पहले एक हेडिंग ले लेता हूँ, H3 ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसका क्लास में दे देता हूँ यहाँ पे कार्ड टाइटल। और कार्ड टाइटल में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंटेंट। उसके अंदर फिर मैं आ जाता हूँ उसके बाद मेरे कार्ड की बॉडी में, कार्ड डैश बॉडी, और कार्ड बॉडी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे लिस्ट, तो UL और उसके अंदर फिर LI। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट, लेट्स सी कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा एक सेक्शन बन गया यहाँ पे कार्ड का। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मेरे बाकी के सेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा अभी। मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। पाइथन, तो इस तरह से कुछ मैं दिख रहा है। और मैं चाहता हूँ इसके बाद इसका मैं CSS करना, तो सबसे पहले मेरे पास है स्किल सेक्शन, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और हीरो कंटेंट के नीचे आता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ कमेंट। स्किल सेक्शन में सबसे पहले तो मैं इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि इसको मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ। और फिर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन दे देता हूँ कॉलम। लेट्स सी, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा
क्योंकि मैंने कॉलम रखा है, अगर रो रखा होता तो वो राइट अलाइन हो गए होते। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर रेड, अभी के लिए रेड नहीं देना है, बस इसको सेपरेट करने के लिए मैं ऐसे किया। तो VH यूज़ करने का एक बेनिफिट तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एग्जैक्ट वही हाइट लेगा जितना स्क्रीन का अवेलेबल है एट प्रेजेंट। तो मैंने इसको नैप बार को मैंने 12 दिया था और बाकी कंटेंट को मैंने 88 दिया था, तो ये टोटल कंबाइन होके 100 हो गए थे। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं हाइट 100 पर 100 दूँ, 100 VH। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट 100 VH। लेट्स सी, अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, ठीक है। और विड्थ 100%, ठीक है। और इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेंटर अलाइन करना। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड वाई एक्सिस में भी अलाइन कर लेते हैं। तो अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं अपने कार्ड्स पे। तो सबसे पहले कार्ड को मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ, ये दिखने चाहिए, ठीक है। और फिर इनको मैं विड्थ देता हूँ, कितना, तो 80 REM। ये सारे यूनिट हैं, चाहे तो आप % दे दें तो बेटर रहेगा। और फिर मैं इनको हाइट देना चाहता हूँ, अभी के लिए ऑटो कर देता हूँ। ये सही नहीं है लेकिन देख लेंगे, ताकि ये इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो हाइट ले लेगा। और पैडिंग में 2 RAM देना चाहता हूँ। ओके, और मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ तो 1 REM। लेट्स सी, नहीं थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 0.5। लेट्स सी, सही है। और फिर मैं चाहता हूँ इनको मार्जिन देने का, हर साइड से 1 RAM का। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है आपका फ़ोन पे। ओके, आई होप रेड भी सही दिख रहा है, ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा बेटर करते हैं, टोमेटो। लेट्स सी, ये प्योर रेड नहीं है। ओके, और अब आ जाते हैं कार्ड के टाइटल पे, इसको थोड़ा सही करना है। और मैं इसको सबसे पहले तो फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ। मैं इन सबको फ़ॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ जो मेरे LI हैं। तो सबसे पहले तो इनको लिस्ट स्टाइल को हटाना है। और फ़ॉन्ट फैमिली मॉन्स्टर एट सेंस सेरिफ, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कार्ड के टाइटल को फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, 22 पिक्सल। लेट्स सी, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट, लेट्स सी, बोल्ड। ओके, ये बोल्ड नहीं हुआ क्योंकि मैंने बोल्ड इंपोर्ट नहीं किया है, मेरे को बोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वाई वेट 300
300 के साथ में क्या करूँ, एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ फिर से, इसको यहाँ से उठा लेता हूँ सीधा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, वेट 400 एंड मैंने यहाँ पे क्या दिया 400, क्योंकि मेरे को अभी जस्ट वेट 400। सी ये काम कर रहा है कि नहीं, आई होप कर रहा होगा, बस ये सही से दिख नहीं रहा है। मैं इस पर एक काम करता हूँ, और कौन सा फ़ॉन्ट है ये, सॉरी वेट कितना है 500, चलो बेटर है 500 ले लेता हूँ। मच बेटर, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ पे सही है, ओके। कुछ इस तरह से मेरा दिख रहा है, इस तरह से ये मेरा होम हो गया है, यहाँ पे स्किल्स हो गया है। और अब आ जाते हैं HTML पर और क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट। तो इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। कॉन्टैक्ट सेक्शन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे अगर आपको कोई हायर करना चाहे तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सबसे पहले तो एक डिव, जो उसका मैं क्लास दे दूँगा कॉन्टैक्ट, सॉरी कॉन्टैक्ट सेक्शन दे देते हैं, कॉन्टैक्ट सेक्शन। और फिर इसके अंदर आ जाते हैं और सबसे पहले लेते हैं एक और डिव जो कि कॉन्टैक्ट चाइल्ड है, इसमें मैं डाल देता हूँ सबसे पहले तो हेडिंग, और इनका मैं क्लास दे देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के साथ साथ मैं जाता हूँ मेरा एक फॉर्म हो, और फॉर्म का अभी एक्शन ये सब छोड़ देता हूँ क्योंकि ये अभी यूजलेस है, क्योंकि जब तक बैकएंड नहीं पढ़ेंगे तब तक। तो इनपुट बटन BTN बस, मैं चाहता हूँ दोनों सेम ही दिखे, दोनों के बटन सेम दिखे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड। तो अब चलिए इस कॉन्टैक्ट को सही किया जाए। आ जाते हैं यहाँ पे और डाल देते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन। और सबसे पहले मेरा यहाँ पे डिव का नाम क्या था, कॉन्टैक्ट सेक्शन। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन हो गया। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, विड्थ में जाता हूँ 100% देने का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइट में चाहता हूँ 90% देने का, क्योंकि 10% में मैं अपना फुटर टेक्स्ट डालना चाहता हूँ। तो हाइट में 90 VH डाल देता हूँ और साथ ही साथ में डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर। और मैं बैकग्राउंड कलर थोड़ा इस येलोइश रखता हूँ ताकि मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा ये दिखेगा। ये मेरा कलर ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं ऊपर में जो है ये हट जाएगा जैसे ही आप नीचे फुटर क्रेडिट डालेंगे 10 VH का। और जो मैंने कार्ड एक लिया था, सॉरी कॉन्टैक्ट में मैं डाल देता हूँ सबसे पहले विड्थ, इसको विड्थ दे देना चाहिए 80।
%। लेट्स सी ये कैसे दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा सही। एंड हाइट इसको दे देते हैं 80 VH। लेट्स सी, नो चेंजेस। और डिस्प्ले फ्लेक्स, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट हो। अब दिखेगा ये सही। तो इस तरह से कुछ दिख रहा है। अब इसको सेंटर ले आते हैं, align item center and justify content center। ये सेंटर अलाइन हो चुका नहीं हुआ है क्योंकि मैंने पेरेंट में नहीं लगाया था। तो अब ये सेंटर हो चुका है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। और कॉन्टेक्ट को मेरे को रो करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो को कॉलम करना है, सॉरी। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे कॉन्टेक्ट फॉर्म्स थोड़े बेटर दिखें। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया मेरा, थोड़ा पैडिंग देता हूँ क्योंकि ये सारे लेफ़्ट साइड जा कर के वॉल के साथ अलाइन हो गए। पैडिंग मैं देना चाहता हूँ 10 पिक्सल्स का, ठीक है फ़ोन के लिए। और बॉर्डर रेडियस कार्ड को दे देता हूँ, थोड़ा कार्ड जैसा लुक आए, इसको मैं देता हूँ 10 पिक्सल अभी के लिए, ठीक है। अब इन जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं इनको एक एक करके आपको ठीक करना है, तो इसलिए अभी आप इसको चिंता मत कीजिए, मैं इसको सही करता हूँ। थोड़ा सा शेडो देता हूँ, और शेडो मैं एक्स एक्सिस में 0 पिक्सल एज यूजल, वाई में 3 पिक्सल्स और 5 पिक्सल का ब्लर, और ग्रे में दे देना चाहता हूँ, फिलहाल के लिए ग्रे डाल देता हूँ और इसको सही कर लेता हूँ। तो इस तरह से कुछ हल्का सा शेडो दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फॉर्म पे। फॉर्म से पहले मैं अपने हेडिंग को पकड़ लेता हूँ, इसका फ़ॉन्ट को सही करता हूँ पहले, ठीक है। और मार्जिन टॉप बॉटम 20 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट 0, सही है थोड़ा। अब उसके बाद आ जाते हैं फॉर्म्स पे। और फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे पास सबसे पहले इनके कंटेंट, सब अभी राइट अलाइन हो गए होंगे और इनको अब सही करना है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये वापस पहले जैसे हो गए, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। अब मैं इनपुट को टारगेट करता हूँ और अपने टेक्स्ट एरिया को। अब आपको अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ टारगेट करना है तो आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। जनरली ये सब सारे मैंने कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं पहले से ही। और हाँ, एक चीज़ और, आप इन इनपुट फील्ड्स को आप अपने अकॉर्डिंग पहले एक बार वेट दे दीजिए। तो मैं चाहूँगा 100% ले लीजिए। और साथ ही साथ इन सब के पैडिंग में दे देना चाहता हूँ, लेट्स सी 10 पिक्सल्स। इसको मैं 1 रैम रहता हूँ, तो ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 0.5, लेट्स सी, ठीक है। 0.6, 0.7,
ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी ये नहीं दिख रहा है, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ से देखिए तो ये जो आपका ये दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में डिस्टर्बिंग होता है। ये एक्चुअल में होता है हेल्प के लिए ही, लेकिन ये यहाँ पे आपका CSS को बिगाड़ देगा। तो इसको रिसाइजेबल जो होता है ना, इसको डिसेबल कर देते हैं। None. Let's see. तो ये अब रिसाइजेबल बंद है, ठीक है। और अब इसके बाकी के लिखते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली, कंसिस्टेंसी मेंटेन किया जा रहा है पूरी तरह से। सबसे पहले मेरे इनपुट फील्ड्स को मैं थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देना चाहता हूँ। बॉर्डर रेडियस में देना चाहता हूँ 0.5 rem। लेट्स सी कैसा दिख रहा है ये। ठीक है, थोड़ा मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। पॉइंट 5 rem। ओके, और border 1 pixels, then solid, और कलर में दे देना चाहता हूँ अपना वन टाइम फेवरेट, और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज देता हूँ 18 या 20 पिक्सल, लेट्स से थोड़ा ज़्यादा हो गया। और फ़ॉन्ट वेट 300, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्यों 500 ले रहा है। अभी सही है, यहाँ तक काम हो गया है। और अब बना लेते हैं फुटर सेक्शन। कॉन्टैक्ट को भी क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ बना देते हैं फुटर क्रेडिट या फुटर सेक्शन, जो भी आप बोले। इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक मैं डिव लेता हूँ जो कि फुटर सेक्शन है, और उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ। मेड विथ लव, लव के लिए HEARTS बाय HREF। तो इस तरह से कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको CSS में सही करते हैं। फुटर सेक्शन में आ गया मैं, और सबसे पहले तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले फिर हाइट देता हूँ। ऊपर 90 दिया था तो इसको 10 VH। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर और फ़ॉन्ट फैमिली। तो इस तरह से ये हो गया। मैं ये टैग से यहाँ से लाइन हटाता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कुछ इस तरह से दिख रहा है, और वेट 300। ओके, तो इस तरह से आपका मोबाइल साइट रिस्पॉन्सिव रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसको सही कर लेते हैं। पहले मैं इसको और थोड़ा इधर ले आता हूँ। ओके, और मैं सबसे पहले लोगो को टारगेट करता हूँ।
अब आप देखिए कि ब्राउज़र में कैसे CSS को डिबग कर सकते हैं आप। मैं पहले लोगो पे आया और कुछ इस तरह से मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह से मेरा ये CSS ओपन हो गया और साथ में मेरा ये एलिमेंट HTML ऊपर में है। मैं इसको सही कर लेता हूँ, HTML में गया और इस वाले को हटा देते हैं अभी के लिए। ओके, तो ये मेरा हेडर है कुछ इस तरह से यहाँ पे, और ये हेडर के अंदर का ये लोगो है मेरा, और लोगो के साथ साथ यहाँ पे मेरा एक नैव है। तो अगर मैं हेडर को फ्लेक्स कर दूं तो फ्लेक्स का डायरेक्शन अभी जैसे कि मेरा फ़ोन पे, आपको मैं दिखाता हूँ, फ़ोन पे इसका CSS किया हुआ है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो जैसे ही डेस्कटॉप पे अगर आते हैं तो इसको मैं अगर रो कर दूं तो क्या होगा कि लोगो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये मेरे नैव लिंक्स उसके राइट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, रो। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो मेरा आ गया है और ये लिंक्स मेरे इसके जस्ट राइट साइड में आ गए। तो अब इसको करेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ब्राउज़र को छोटा कर लेता हूँ। ओके, इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी रो यहाँ पे सही है और साथ में मैं देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, लोगो मेरा सेंटर अलाइन हो चुका है और ये मेरा नैव लिंक्स मेरे हेडर में वर्टिकली सेंटर अलाइन हो चुका है, ठीक है। और अब मैं इनके बीच में स्पेसिंग डाल सकता हूँ, बट ऐसा अभी ना करें। आप क्या कर सकते हैं, जो ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है इसको अभी रिमूव कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, आ जाते हैं अपने लोगो पे, डिव लोगो, ठीक है। और लोगो को मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्लेक्स 1, और जो मेरा नैव है मैं इसको दे देता हूँ फ्लेक्स 2। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी। तो इन कोड्स को मैं अपने CSS में लिख लेता हूँ ताकि ये सही हो जाए। आ जाते हैं VS कोड पे और CSS में आते हैं। सबसे पहले मीडिया क्वेरी पे जाते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं CSS में डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा हेडर में, अगर मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये मोबाइल के CSS को इफेक्ट कर देगा, क्योंकि अभी जो भी मेरा CSS लिखा हुआ है ये मोबाइल के लिए लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ एंड पे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले तो एक कमेंट कि CSS फॉर डेस्कटॉप, और उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले देता हूँ @media and media screen and minimum width, and then let's hide this header display none। ओके, आप देख सकते हैं ये मेरा हेडर हाइड हो चुका है, यानी कि मेरा मीडिया क्वेरी सही से काम कर रहा है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ और मेरे को क्या करना था, सबसे पहले मेरे को ये लोगो को और ये नैव लिंक्स को पहले तो रो देना है, मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन रो देना है। किसमें, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे हेडर है जिसका फ्लेक्स डायरेक्शन आप देख सकते हैं कॉलम है, तो उसको मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ और कॉलम को मैं हटा करके रो डाल देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं डाल देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर,
ओके, तो अभी ये लिंक्स मेरे सेंटर अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लोगो था, थोड़ा अप डाउन कुछ ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं। मेरा ये जो लोगो है, मैं इसको एक फ्लेक्स देना चाहता हूँ और नैव लिंक्स को एक फ्लेक्स देना चाहता हूँ। फ्लेक्स क्या होगा, तो आप इसको वेट समझ सकते हैं कि मेरे को डॉट लोगो को कितना वेट देना है, और मैं देना चाहता हूँ 1 अभी के लिए। और यहाँ पे मैं डॉट नैव लिंक्स को मैं देना चाहता हूँ फ्लेक्स 2। ओके, लेट्स सी। तो ये मेरा कुछ लिंक्स इस तरह से दिख रहा है, और ये मेरा यहाँ पे लोगो सही से आ गया है। ओके, तो ये मेरा अभी सही हो चुका है। अब आ जाते हैं इस इमेज पे। तो इस इमेज का मैं विड्थ को करेक्ट करूँगा, विड्थ करेक्ट करूँगा तो ये इमेज ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसका CSS पे, सॉरी, इसके क्लास नेम क्या है, तो मेन कंटेंट, देन हीरो कंटेंट, और हीरो कंटेंट के अंदर क्या है, तो एक इमेज है जिसका क्लास है फीचर्ड इमेज, और इस फीचर्ड इमेज का मेरे को विड्थ सही करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और लिखता हूँ डॉट फीचर्ड इमेज, और उसके बाद मैं इसको विड्थ देता हूँ। विड्थ में कितना, 40 VW दे देता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा है। ओके, मच बेटर पहले से। थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ इसको, करेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि अभी ये जिस तरह से कॉलम है कि पहले मेरा इमेज है, फिर नीचे में इस तरह से टेक्स्ट है, और फिर बटन है मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि ये बटन और ये टेक्स्ट जो है, इसको मैं लेफ़्ट अलाइन रखूँ और इमेज को राइट अलाइन रखूँ। तो मेरे पास जो यहाँ पे इस तरह से मेन सेक्शन है हीरो कंटेंट, मैं इसको चाहता हूँ फ्लेक्स का डायरेक्शन देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉट हीरो कंटेंट लिख दिया, और मैं इसको देना चाहता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो। देखते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हैं ये हुआ क्या है कि इमेज मेरा लेफ्ट साइड आ गया है और टेक्स्ट मेरा राइट साइड आ गया है। तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इमेज राइट में लाना है और टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रो रिवर्स डाल सकते हैं। तो अब क्या होगा कि मेरा इमेज राइट साइड चले जाएगा और मेरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड आ जाएगा। ओके, तो अभी ये सही है, बस मेरे को थोड़ा सा दोनों एंड से थोड़ा थोड़ा विड्थ सही कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, हीरो कंटेंट को विड्थ देता हूँ 80 कर देता हूँ, क्योंकि VW, और अब ये गैप हो गया सही। और अब इनको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ओके, तो हीरो कंटेंट का विड्थ हो गया है सही, और हीरो कंटेंट में मैं डाल देता हूँ मार्जिन ऑटो 0, ऑटो। तो आपको पता होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप मार्जिन ऑटो करते हैं तो ये लेफ्ट और राइट से इक्वल मार्जिन ले लेता है, और इस तरह से ये मेरा अलाइन हो जाता है। तो अभी ठीक है, बट ये बटन का विड्थ थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं पहले बटन पे आ जाता हूँ, इस तरह से मेरा यहाँ पे बटन है, बटन हायर। और हाँ, ये जो मेरा टेक्स्ट है, मैं इस टेक्स्ट को सेंटर नहीं रख के स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि ये लेफ्ट अलाइन हो जाए। तो हीरो पैरा और बटन हायर। तो सबसे पहले बटन हायर, और उसका मैं विड्थ को करेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स गिव इट 10 रेम। ओके, ये अभी सही है, थोड़ा और बढ़ा दें अगर आप चाहें तो। ओके, और मैं पैरा का देख लेता हूँ, हीरो पैरा। ओके, और मैं इसको चाहता हूँ टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट। ओके, और जो मेरा ये डिव है जो इनको कंटेन किया हुआ है, हीरो टेक्स्ट डिव, इसको मैं कर देता हूँ अलाइन आइटम्स स्टार्ट। ओके,
तो ये फिर टॉप में डाल देता हूँ। line items, let's start, let's see, let's give it start and display flex. Okay, I don't know why this button. Okay, margin, let's remove the margin. Button higher width, margin 0. ओके तो ये मार्जिन की वजह से मेरा बटन सेंटर अलाइन हुआ हुआ था, तो मैंने उसको हटा दिया अभी के लिए। तो इस तरह से कुछ आपका नैप बार दिख रहा है और इस तरह से आपका मेन कंटेंट दिख रहा है। ओके, अब आ जाते हैं अपने स्किल्स वाले सेक्शन पे। ठीक है, अब स्किल्स वाले सेक्शन में मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले अब इन कार्ड्स को मैं करेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं और index.html में जहाँ पे मेरा स्किल्स वाला सेक्शन है, तो आप देख सकते हैं स्किल्स वाले सेक्शन में मैंने कार्ड लगाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे स्किल्स वाले सेक्शन में मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम से रो कर दूँ। आई होप ये ऑटोमेटिक फिर विड्थ भी ले लेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। ओके, सही दिख रहा है। और हाँ, ये कंटेंट बाय कंटेंट ये विड्थ वेरी कर सकता है, सॉरी हाइट कार्ड का। तो अगर आप इनको फिक्स कर देना चाहते हैं तो आप हाइट ही फिक्स कर दें कार्ड में। आप इसको ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप एक और कंटेंट डाल दें और ये इक्वल हाइट हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा स्किल्स वाला सेक्शन भी हो गया। अब आ जाते हैं कॉन्टैक्टस। कॉन्टैक्टस में प्रॉब्लम क्या है कि ये फॉर्म कुछ खास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन नीचे आया हुआ है और ये फॉर्म का विड्थ को थोड़ा कम करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ पहले फॉर्म्स वाले टैग में। ओके, तो ये कॉन्टैक्ट सेक्शन मेरा ये कंप्लीट येलो वाला पार्ट है, ये कॉन्टैक्ट मेरा ये वाइट वाला पार्ट है, और ये H2 यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, और ये फॉर्म मेरा ये है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग इनको सही कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, ये हेडिंग तो मेरा यहाँ पे ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फॉर्म का जो मेरा टेक्स्ट एरिया है उसका मैं पहले तो हाइट को कम करूँ। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एरिया का हाइट क्या है, मेरे को पहले यहाँ पे ढूंढना है, कॉन्टैक्ट सेक्शन देन टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे मैंने हाइट क्या दिया है। ओके, तो मैंने हाइट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो इनको हाइट को यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे आए और लिखें टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में आप दे सकते हैं हाइट, और आप हाइट दे सकते हैं, लेट्स गिव इट 30 VH। ओके, ये पहले से बहुत सही दिख रहा है। तो अब VH देने से क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हाइट होगा आपके ब्राउज़र का, ब्राउज़र के विंडो का, उसका ये 30% हाइट इसको मिल जाएगा। ओके, जिस तरह से आप देख सकते हैं, और ये करेक्ट हो चुका है। अब आप इसको मोबाइल पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, और डेस्कटॉप पे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो thanks for watching this video. Don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to the channel. Till then, bye, and I'll see you in my next video. Happy coding!